कृष्ण की वाणी। बच्चे, कैसे हो तुम? हाँ, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? ठीक हो ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ना बस ऐसे ही मुस्कुराया करो। जब भी सुबह होती है ना, एक नई सुबह, तो उस नई सुबह में ना नई किरणें हैं सूरज की, जो तुम्हें ये सिखाती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत आज से करो। आज से दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत करो। एक नया दिन, एक नई किरण तुम्हें एक नई उम्मीद देती है, एक नई आशा देती है आगे बढ़ने की। जो तुम्हारे अतीत में हो गया सो हो गया, जाने दो। जो रात में बीत गया सो जाने दो। लेकिन अब शुरुआत मुस्कुरा कर करो, खुशियों के साथ करो, नई आशाओं के साथ करो, उम्मीदों के साथ करो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ मेरे बच्चे, और उस पर काम होना शुरू हो चुका है। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। खुशियों की कमी नहीं होगी तुम्हारे पास। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना अन्न की ना धन की। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बनोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा मन है ना कि तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बनो, तो तुम बन जाओगे। ईमानदारी से चलो, सब हो जाएगा। तुम एक धन के स्वामी भी बनोगे, और उस धन को ना तुम यूं ही व्यर्थ मत जाने देना। उस धन में से कुछ प्रतिशत मेरे मंदिर में या मेरे बच्चों में लगाना। अगर तुम ऐसा करते जाओगे ना, तो देखना तुम्हारे धन में इतनी वृद्धि होगी ना, बहुत वृद्धि होगी। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो धन को समेट समेट कर रखते हैं। अच्छी बात है, समेट कर रखो, लेकिन अगर उस धन में से, उस वेतन में से कुछ प्रतिशत पैसे अगर मेरे लिए निकाले जाएं, मेरे बच्चों के लिए निकाले जाएं, या मंदिर के निर्माण के लिए, या मंदिर की सेवा के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए निकाले जाएं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो मेरा बच्चा देता है ना, उसके पास फिर कभी कोई कमी नहीं आती, और ना ही मैं आने देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत दिन हो गए खाटू श्याम नहीं आए तुम, और आज वैसे भी रविवार है मेरे बच्चे। आज तो खाटू बाबा का दिन है ना? खाटू बाबा का दिन है आज। आज मांग लो, दिल खोल कर मांग लो। जो मांगना चाहते हो, जो जैसा चाहते हो मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। आज मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जिस तरीके से माँ भगवती की सेवा कर रहे हो ना, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। और सुनो, अगर कोई तुम्हें प्रसाद देकर जाता है ना, तो उसे यूं ही नहीं रखते, उसे खा लेते हैं। इतना वहम नहीं करते मेरे बच्चे, प्रसाद में वहम नहीं करते। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई शक की बात है, तो सुनो, सबसे पहले उस खाने पीने की चीज़ों को, उस प्रसाद को, या कुछ भी हो, तुम सबसे पहले मेरे चरणों में रखो। मेरे चरणों में रखने के बाद मुझसे प्रार्थना करो, और फिर उसे ग्रहण कर लो। कुछ भी नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो किसी भी नीयत से तुम्हें देकर गया हो, तुम खाना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मेरा आशीर्वाद रहेगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, जिस इंसान से तुमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं ना, तो वो गलत था मेरे बच्चे। वो गलती तुम्हारी थी कि तुमने उस इंसान से उम्मीदें लगाई। क्योंकि जो दिखाया जाता है ना मेरे बच्चे, अक्सर वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता ना, वो सच होता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम किसी को शुरुआती दौर में नहीं परख सकते। उसके साथ रहोगे नहीं, व्यवहार नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान कैसा है? हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। शुरुआती दौर में तुम उसकी बस अच्छाई अच्छाई देख रहे थे। अब जब तुम्हें कमियां नज़र आई हैं, तब तुम्हें मालूम पड़ा कि वो इंसान कैसा है। तुमने जो उम्मीदें रखी थी, उसके वो बिल्कुल विपरीत है। सब कुछ उसके उल्टा है। तो सुनो, परेशान मत रहो। नामुमकिन को मुमकिन करने ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। परेशान मत रहना, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं संवारूँगा। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है, व्यर्थ हो चुकी है। नहीं, जब शुरुआत करो तब से ही नई शुरुआत है मेरे बच्चे। बस तुम अपने मन को कमज़ोर मत पड़ने दो, उसके अंदर ताकत रखो, शक्ति रखो, और वो शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता रहूँगा। बस तुम मन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 करते रहा करो। जितनी बार तुम कर सकते हो करो। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम मेरा नाम और राधा का नाम एक तरीके से और ले सकते हो। जब भी तुम्हें कोई मिले ना, चाहे तुम्हें कोई रास्ते में मिले, चाहे तुमसे कोई फ़ोन पर बात करे या कुछ भी करे ना, तो तुम अंग्रेज़ी वाले शब्द मत बोला करो, या फिर कोई ऐसे शब्द मत बोलो कि जो बहुत ज़्यादा आजकल आधुनिक हो। तुम राधे राधे कहा करो। तुम जितनी बार किसी से मिलोगे, राधे राधे कहोगे ना, तो तुम्हारे मन में भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी सुकून मिलेगा, और सामने वाला सुनेगा ना, तो उसे भी सुकून मिलेगा, और वो भी तुम्हें बोलेगा। और देखना कि इसका दुगना तिगना
जो कर्म हैं, जो कर्म फल हैं, वो तुम्हारे जीवन में हो जाएंगे। तुम करके देखो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर अपने मन में करोगे, चीज़ों में करोगे, अपने दिनचर्या में डालोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में बहुत सुधार आएगा। क्योंकि एक कृष्ण नाम ऐसा नाम है, राधे का नाम ऐसा नाम है ना, कि तुम्हारा जीवन ही पलट सकता है। तुम बस एक बार अगर नाम ले लो ना, पूरे दिन में सिर्फ एक बार, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। और सुनो, जहाँ तुम्हारे पैसे अटके हुए थे ना, वो देखो तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। तुम्हारे पास वो पैसे आने वाले हैं, चिंता मत करो। तुम्हारे अटके हुए पैसे तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही। मुझे मालूम है कि कुछ पैसे तुम्हारे अटके हुए हैं, लेकिन अब चिंता मत करो, उसके लिए योजना बना ली है मैंने। अब बस वो तुम्हारे हाथ में आ ही जाएंगे, कुछ ही दिनों के अंदर वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये तुम मुझसे मत पूछना, ये सवाल जवाब मत करना। तुम मुझसे बहुत प्रश्न करते हो, मत पूछो। सिर्फ तुम अब उस फल का मज़ा लो बस, और कुछ नहीं। अब जब तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, उसे लो और अपने काम करना, जो भी अटके हुए काम हैं वो करना, ठीक है। और सुनो, तुम किसी बंधन में नहीं हो, और अपने आप को किसी बंधन में मानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। किसी के बंधन में मत रहो, आज़ाद रहो, खुलकर रहो, अपनी ज़िंदगी को जियो, जैसा चाहते हो वैसी ज़िंदगी जियो, क्योंकि तुम किसी के मोहताज नहीं हो। और तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा काम वो करेगा या वो करेगा, नहीं, कोई किसी का काम नहीं करता। जब तक मैं इशारा नहीं करता ना, कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा काम कर रहा है, अगर तुम्हें कुछ सुन भी रहा है ना, तो वो भी मेरी ही मर्ज़ी है। मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सोचो, इस धरती पर क्या ही होगा। अगर सब कुछ होता है ना इस धरती पर, तो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है। और सुनो, तुम्हारे प्रयास को देखकर ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरीके से प्रयास कर रहे हो ना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यही तो है मेरे बच्चे, यही तो मेहनत मैं तुम्हारी देखना चाहता था, जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी ये मेहनत रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत बहुत तरक्की करोगे। और सुनो मेरी बात को, माँ भगवती की बहुत कृपा बरस रही है तुम पर। जितना चाहते हो ना, उनकी कृपा प्राप्त कर लो, जितना भी चाहते हो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कहीं कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, तो जाते क्यों नहीं हो। काम तो होते रहेंगे, हो जाएगा काम भी। काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन चले जाया करो। अगर गरबा खेलने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो जाओ ना, वहाँ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम घर में रह कर ना बहुत परेशान हो चुके हो। तुम्हें ज़रूरत है बाहर निकलने की, लोगों से मिलने की। जाओ और लोगों से मिलो, दुनिया से भागना बंद करो, एक कमरे में रहना बंद करो। तुमने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि तुम एक कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा मत करो, अपने साथ बाहर निकलो और घूमो फिरो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बाहर की दुनिया देखो, सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ मेरे बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। ऐसा मत सोचा करो। और सुनो, तुमने मुझसे कहा है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारी मन्नत अगर पूरी हो गई, तो तुम मेरे मंदिर आकर मुझे मुकुट पहनाओगे। याद आया तुम्हें? तुमने मुझसे मुकुट पहनाने को कहा था, और तुम्हारी मन्नत को पूरे हुए बहुत समय हो चुका है मेरे बच्चे। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने जब मुझसे मन्नत मांगी थी, तब तुमने मुझसे कहा था। पर शायद तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, तुम मुकुट चढ़ाना भूल गए हो। मुझे मुकुट की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो तुमने कहा ना, उसे पूरा करो। क्योंकि अगर पूरा नहीं करते हैं ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारे सर पर भार रहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भार में जियो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी तुमने कहा था मुझसे, उसे पूरा कर लो, जिससे कि आगे चलकर मैं और भी तुम्हें कुछ दे सकूं। बहुत कुछ देना चाहता हूं तुम्हें, आगे भी देना चाहता हूं और देता रहूँगा। और सुनो, विश्वास रखते हो ना मुझ पर कि जो कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में मैं संभाल लूँगा। तो बस विश्वास रखो, भरोसा रखो। तुम्हारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है कुछ लोगों के कहने पर, तो मत हुआ करो। कुछ लोग जो है ना, वो लोग इतना नहीं जानते हैं मेरे बारे में जितना तुम जानते हो। तुम ना जितना करीब से मुझे देखा है, मुझे जाना है, वो इंसान नहीं जानता ना, तो वो कहेगा। लेकिन तुम्हें समझदारी पकड़नी है, और तुम्हें ये ध्यान करना है कि मेरे कृष्ण मेरे से बहुत करीब है और मैं जानता हूँ उन्हें। तो तुम्हें पूरा पूरा भरोसा मुझ पर होना चाहिए। लोग तो आएंगे, क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन जो इस भक्ति के मार्ग को पकड़े हुए रहता है ना, वही ज़िंदगी में सफल होकर जीत कर जाता है। और जो छोड़ देता है ना, फिर वो असफल होता है। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें स्तंभ रहना है, खड़ा रहना है पकड़कर, या जाना है। देखो, ये तुम्हारे ऊपर है। खुश रहो।
आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।